everyone, today we are going to learn Class 8 Science Chapter 6, that is Reproduction in Animals. This is the part 5 of this chapter. So before starting the chapter, हम हमेशा की तरह अपने MCQ question को start करेंगे. So your question is, in asexual reproduction, dash parent is involved in reproduction. Fine. So the question means कि asexual reproduction जो होता है उसमें कितने parents जो होते हैं वो involve होते हैं reproduction. सिंगल पैरेंट, डबल पैरेंट, ट्रिपल पैरेंट और नन ऑफ दी अबव. तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा एंड तक. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है और ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ. इसमें हमें डबल पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, एक या एक से दो. ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट जो है वही जो है ज़रूरी है या काफ़ी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बट रिप्रोडक्शन होता कैसे है सिंगल पेरेंट के द्वारा ये हम पढ़ेंगे. और किन किन एनिमल्स में हमें स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, अमीबा, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनमें ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिलता है. तो हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. देखिए यहाँ पर ये जो एक हमें ये जो चीज़ दिख रही है वो होता है, क्या होता है, ये है हाइड्रा. दिस इज हाइड्रा. क्या है ये, हाइड्रा है. फाइन. अब दिस इज दी हाइड्रा. अब हाइड्रा में आपको क्या दिख रहा है, देखो कितने बल्जेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5. और यहाँ पर एक छोटा सा बल्ज दिख रहा है. बट एज द टाइम गोज ऑन देखो ऊपर के बल्जेस अपने 1 2 3 4 5. बट यहाँ पर ये वाला बल्ज था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना. अब इसी तरीके से लास्ट में देखो ये जो बल्ज था वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि वो पूरा एक हाइड्रा की तरह हमें दिख रहा है. तो यही जो है वो रिप्रोडक्शन है इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एक सिंगल जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया विदाउट एनी नीड ऑफ अ अदर पेरेंट. ठीक है, तो इस तरीके के बल्जेस यहाँ पर हमें एक दिख रहा है. स्मॉल बल्जेस और भी हो सकते हैं अगर हम वाइडर में देखें तो दीज बल्जेस, इन बल्जेस को हम क्या बोलते हैं, और डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बर्ड्स. इसको हम बोलते हैं बर्ड्स. क्या बोलते हैं, बर्ड्स. दीज आर बर्ड्स. और भी बर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं हाइड्रा में. तो ये जो प्रेजेंस ऑफ बर्ड होती है वो हमें यीस्ट में भी देखने को मिलती है जो किसके ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है. अब जो हाइड्रा है उसमें जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता रहता है, बाहर आउटग्रो करता रहता है, वो एक सिंगल पेरेंट से होता है. और इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों, क्योंकि हमने अभी जाना था कि सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. अब इसमें ये जो नया क्या बोलते हैं बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है. तो इस प्रोसेस को हम बर्डिंग भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, बर्डिंग. बिकॉज बर्ड के फॉर्मेशन के बाद ही क्या हो रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है हाइड्रा का. तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बर्डिंग भी बोलते हैं. right? अब इसी असेक्सुअल मेथड में जो रिप्रोडक्शन का होता है उसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास, अमीबा. ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं या उसको हम स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज द पेरेंट अमीबा. क्या है ये, पेरेंट अमीबा. अब इसके पास एक न्यूक्लियस है. जैसे कि हम सबको पता है जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो वो किस तरीके से प्रोसेस करता है स्टार्ट रिप्रोडक्शन का. देखिए ये जो अपना न्यूक्लियस है इसी को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है दो पार्ट्स में. ठीक है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें कि वो अपने आप को भी जो हुआ है वो एक बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस को. और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, इंडिविजुअल हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, सिंगल अलग न्यूक्लियस हो गया है. फाइन. उसके बाद जो ये फॉर्मेशन हो रही है वो अमीबा ही है. दीज आर डॉटर अमीबाज. और इनके पास अपना अलग अलग न्यूक्लियस है. ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गए हैं, है ना.
तो इस तरीके से जो डिवीजन होती है पेरेंट अमीबा की, किसमें, दो डॉटर अमीबास भी, उनको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। फिजन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो चीजों को कंबाइन करना। बट यहाँ पर जो एक अमीबा है पेरेंट अमीबा, वो डिवाइड होके दो अलग अलग डॉटर अमीबास को फॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के मेथड से हमको देखा। एक तो हमने देखा हाइड्रा में बटिंग, और अमीबा में देखा बाइनरी फिजन, राइट। तो इससे जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस पार्ट का कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानते हैं स्टोरी ऑफ डॉली। अब डॉली द क्लोन, व्हाई, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड क्लोन? क्लोन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। कोई भी, मान लीजिए ये सेल है, बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करना, वो कहलाता है क्लोनिंग। ठीक है, तो इस तरीके का जो एक लिविंग पार्ट है उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे ये पूरा, अगर जो भी चीजें इसके अंदर है, न्यूक्लियस है, अगर कुछ भी है, तो वो इसके अंदर भी सेम वैसा ही होगा। ठीक है, बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल को सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ये जो क्लोनिंग है एनिमल्स की, वो सक्सेसफुली परफॉर्म की गई थी सबसे पहले इयान विल्मेट के द्वारा और उसके कुलीग्स के द्वारा। कहाँ पर? रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, जो कि है स्कॉटलैंड में। तो उन्होंने क्या किया, एक सक्सेसफुल क्लोन शीप बनाया, उसका नाम था डॉली। डॉली को कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1996 में। एंड शी वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। मैमल जो कि अपने यंग वंस को फीड करते हैं। तो शीप जो होती है वो अपने बेबी जो उसका होता है उसको शीप को क्या करती है, फीड करती है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैमल। और जो फर्स्ट मैमल थी, जो डॉली थी, वो क्लोन की गई थी। अब इसमें कौन कौन है, क्या इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस थी, वो हम जानते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया इस प्रोसेस में, एक तो फिन डॉर्सेट शीप है, ब्रीड है, और एक है स्कॉटिश ब्लैकफेस यू। ठीक है, इसमें क्या किया गया, दोनों के जो सेल्स थे वो कलेक्ट किए गए मेमोरी ग्लैंड से ऑफ अ फीमेल। ठीक है, इसका भी किया गया और इसका भी किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, एग जो थे वो ऑब्टेन किए गए स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के, फाइन, और जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया गया एग में से। हमने इसका क्या किया गया, इसका एग लिया गया और इसका जो ये न्यूक्लियस था इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। तो ये सिर्फ एग बचा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, अब जो मेमोरी ग्लैंड सेल था फिन डॉर्सेट शीप का, उसको इंसर्ट कर दिया गया किसके, इसके, इस वाली जो एग है इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस, इसके एग के न्यूक्लियस को, इसके एग के न्यूक्लियस को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के जो एग है जहाँ से न्यूक्लियस रिमूव किया गया था उसके ऊपर क्या कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया। तो इससे जो एग बना, न्यू एग बन गया। तो वो क्या हुआ, इसको जब नॉर्मली फाइनली क्या करा गया, जो डॉली है उसका फॉर्मेशन उससे हुआ। ठीक है, अब जो ये एग है उसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया गया, किसके पास, किसकी बॉडी में, इसके स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया गया। जैसे हमने आईवीएफ में भी पढ़ा था ना कि क्या किया जाता है, एग्स को रिट्रीव किया जाता है, एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के बाहर स्पर्म की हेल्प से, और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, वापस बॉडी में डाल दिया जाता है फीमेल्स की। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ठीक है, दोनों के एग रिट्रीव किए गए, बॉडी से निकाले गए। उसके बाद इसकी जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का जो एग था उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, और फिन डॉर्सेट शीप है जो उसके एग के न्यूक्लियस को इसके एग के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया और वापस जो है स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की जो बॉडी है उसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, उससे जो फाइनली डेवलपमेंट्स के बाद जो शीप बॉर्न हुई वो थी डॉली। अब जो डॉली थी उसको किसने बर्थ किया, मतलब किसने पैदा किया, वो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में। बट ऐसा पाया गया कि वो जो डॉली थी वो बिल्कुल ये फर्स्ट वाली जो हमारे पास फिन डॉर्सेट शीप है उसकी तरह दिख रही थी, आइडेंटिकल थी उसके बिल्कुल। उसके अंदर कोई भी इस वाली शिप की, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की शिप की कोई भी क्वालिटी और फीचर्स उसके अंदर, इसके अंदर देखने को नहीं मिला। ऑल्दो इसको किसने पैदा किया है, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने।
बट सारी की सारी जो क्वालिटीज जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी वो ये वाली फिन डॉर्सेट शीप की थी डॉली। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो था वो किसका यूज किया गया था? ये वाली शीप का, है ना। तो अब जो डॉली थी वो हेल्दी थी, क्लोन थी, फिश थी। क्लोन थी किसकी? फिन डॉर्सेट शीप की। बट क्या बोलते हैं, उसने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को भी जन्म दिया नॉर्मल जैसे डिलीवरीज वगैरह के थ्रू। बट जो डॉली थी वो कब उसकी डेथ हो गई? 14 फरवरी 2003 में, क्योंकि उसको लंग डिजीज हो गई थी उसकी वजह से। तो आफ्टर डॉली बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए दोबारा से क्लोन मैमल बनाने के, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ जो थे वो बिफोर बर्थ ही मर गए, और कुछ जो थे वो बर्थ के बाद मर गए, और कुछ एनिमल जो पैदा भी हो गए वो क्या हो गए? सेवरल एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हुए। ठीक है, कुछ ना कुछ डिजीज वगैरह उन लोगों को थी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्लोनिंग से हम क्या सब जो है हमें बताया गया है। ठीक है, so this is the end of this chapter. Hope you have liked my explanation. I'll see you in the next video. Thank you so much.